हेलो एवरीवन, लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हम लोग सारे जेई मेंस की एक्सरसाइज करेंगे। सारे के सारे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, द पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन क्यूब x बाई 2 प्लस कॉज की पावर 5 x बाई 5 मैग्नीट्यूड दोनों का, इसका पीरियड क्या रहेगा। ठीक है जी, मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा। तो क्या था बच्चा, ए ऑप्शन है 2 पाई, दूसरा ऑप्शन था 10 पाई, तीसरा ऑप्शन है 8 पाई और चौथा ऑप्शन है 5 पाई। तो इसका पीरियड क्या रहेगा, सवाल है हमारे पास कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड क्या रहेगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा बच्चा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये रहेगा हमारे पास पीरियड ऑफ दो पर्टिकुलर फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। अब देखो बच्चा, साइन एक्स का पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, वेरी ऑब्वियस। साइन क्यूब एक्स का जो पीरियड होगा बेटा वो 2 पाई रहेगा। क्यूब का भी पीरियड सेम ही रहता है, चाहे पावर जो मर्जी लग जाए, पीरियड सेम रहता है। अब साइन क्यूब एक्स का जो पीरियड होगा बेटा वो मैग्नीट्यूड करूंगा तो पाई आ जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे है, देखो अगर साइन एक्स का ग्राफ ये होता है हमारे पास, देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ बेसिकली ये होता है, ठीक है, ये पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है। तो साइन एक्स का पीरियड बेसिकली हमारे पास साइन एक्स का पीरियड 2 पाई रहता है। लेकिन अगर साइन ऑफ एक्स का मॉड निकालता हूं तो देन विल डू वन थिंग, विल मेक दिस टू बी ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ ले आएंगे इसको, तभी वो पॉजिटिव आएगा, सीधी बात है। तो ये रादर इसके ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला, ठीक दिख रहा होगा सबको। तो पीरियड क्या रहेगा बेटा, इस पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है फंक्शन, तो पीरियड क्या आ गया, पाई। लेकिन बात हो रही है x बाई 2 की। अब एक फॉर्मूला और भी था मेरे पास कि अगर इसको हटा देते हैं, अगर f ऑफ x का पीरियड सपोज करते हैं t है, तो f ऑफ ax प्लस b का जो पीरियड होगा वो होगा t बाई a। क्या होगा, t बाई a। तो हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड। तो इसका पीरियड कैसे निकलेगा बच्चा, इसका पीरियड निकलेगा हमारे पास पाई अपॉन 1 बाई 2 का पीरियड होगा 1 बाई 2, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर आ गया x बाई 2 है बच्चा, तो ये अगर 1 बाई 2 इधर, इट इज 2 पाई, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, अगर 1 ऊपर मान रखिए तो इसको मान लीजिए 2 पाई आगे बच्चा साइन क्यूब x बाई 2 का पीरियड। नाउ इसका पीरियड कितना आ गया, देखो अब बात हो रही है कॉज की पार, देखिएगा कॉज की पार 5x बाई 5 की। तो कॉज एक्स का पीरियड क्या होता है पता है मेरे को, कॉज एक्स का पीरियड जो रहता है हमारे पास, कॉज एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। कॉज 5x का पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉज की पावर 5x का पीरियड भी कितना होगा, पाई। सीधी सीधी बात बोले बच्चा, तो ये आधा हो जाता है, आधा पीरियड हो जाता है जब भी मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज या साइन का। बात हो रही थी मैग्नीट्यूड ऑफ कॉज की पावर 5x बाई 5 की, तो आपको पता क्या आएगा बेटा, पाई अपॉन, बोलिए पाई अपॉन 1/5 है बच्चा, 1/5 है तो 1/5 इधर लिखिए, तो 1/5 का पीरियड आएगा 5 पाई। लेट इट बी 3, लेट इट बी 3 मान लीजिए इसको। एक का पीरियड बच्चा हमारे पास 2 पाई है और दूसरे का पीरियड 5 पाई है। तो मैंने बताया है ये एफ ऑफ एक्स है बच्चा, ये जी ऑफ एक्स है, ऊपर ही स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस करा था। तो एफ ऑफ एक्स देयरफॉर पीरियड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ साइन क्यूब x बाई 2 प्लस कॉज की पावर 5x बाई 5 इज इक्वल टू 2 पाई एंड 5 पाई का एलसीएम, एलसीएम अपॉन नीचे क्या आएगा, HCF ऑफ 1, सिंपल। 2 पाई और 5 पाई का एलसीएम कितना होता है, बड़े अच्छे से क्लियर मेरे को कितना आता है, 10 पाई। आंसर आ गया 10 पाई। सो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा कंफर्टेबली। ये अलग सा सवाल था। अब आपके डाउट्स लेता हूं बच्चे में। एक्सरसाइज मेरी मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन साथ साथ लिखता चलूंगा सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो कि बार बार मॉड्यूल खोल के देखना पड़े। पहला क्वेश्चन डाउट था कुछ बच्चों का, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्रोवाइडेड है बच्चे अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 अंडर रूट के अंदर माइनस लॉग 0.3 x माइनस 1,
इसका हमने क्या निकालना बेटा, डोमेन निकालनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। तो किस तरह से डोमेन निकलेगी इस फंक्शन की, देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ फंक्शन। जब भी किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन निकालते हैं तो लॉग के अंदर वाला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहली चीज, दिस शुड बी पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ही आएगी, फॉर श्योर आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, जो नीचे स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो पॉजिटिव आना चाहिए। x² + 2x + 8 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये नंबर पॉजिटिव है बच्चा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac नेगेटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी चीज का लेस देन 0 आता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चा इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसके बाद ये वाली चीज जो होनी चाहिए ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। -log of 0.3 x - 1 जो होनी चाहिए वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव हो, ये भी जरूरी है जी, बड़ी जरूरी है ये चीज। अगर ये भी पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा बच्चों, log 0.3 x - 1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी। अब 0.3 की जो पावर होगी बच्चा, दिस इंप्लाइज x - 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.3 की पावर 0, x - 1 equal to 1 should be greater than, sorry, if it is less than, sorry, it is less than again, if I'm not wrong, this is less than, sorry, अगर इधर लेस देन है और ये 0.31 से छोटा है बच्चा तो साइन चेंज हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस इज 0.3, दोबारा कर देते हैं एक बार, कोई चक्कर नहीं है, सो दैट आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चे, सबसे ज्यादा जरूरी वो है। देखिए 0.3 है और ये वैल्यू 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या होगा कि x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0.3 की पावर 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 भी आ सकता बच्चा, क्योंकि रूट के अंदर ये 0 भी आ सकता, तो इक्वल टू लगा लेना साथ में। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बच्चा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारे रूट्स रहेंगे। फिर से देखिए, सबसे पहले ये पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद ये पॉजिटिव होना चाहिए, फिर पूरे का पूरा रूट पॉजिटिव होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x प्रोवाइडेड है हमारे को, इसकी डोमेन निकालनी है। तो जो सबसे पहले f of x दे रखा है हमारे को वो लिखें पहले। सबसे पहली बात है कि f of x लिख दें, जो भी f of x प्रोवाइडेड है। f of x की वैल्यू है बच्चों log base 1/2 माइनस log base 2 1 प्लस 4th रूट ऑफ x माइनस 1। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, फंक्शन की। अभी सिर्फ फंक्शन की वैल्यू लिखिए। सबसे मेन मोटिव काम क्या, सबसे जरूरी काम क्या, लॉग के अंदर वाला नंबर ये वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हो गया बच्चा माइनस log base 2 1 प्लस x की पावर 1/4 रख लीजिए अपनी सहूलियत के लिए, -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, अब इस -1, ये हमारे पास -1, अगर इस -1 को उधर लेके जाते तो मेरे पास क्या होता है, माइनस log base 2 1 प्लस 1/x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1 नहीं, इज ग्रेटर देन 1, वेरी ऑब्वियस। और एक और चीज चाहिए मेरे को कि x जो होना चाहिए बेटा वो पॉजिटिव ही नंबर चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो यहाँ के लिए डिफाइन नहीं होगा। एक और चीज x पॉजिटिव नंबर भी होना चाहिए। अगर इस माइनस को उधर लेके जाना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, log base 2 1 प्लस 1/x की पावर 1/4 लेस देन -1। इनइक्वालिटी चेंज होती है बच्चे नेगेटिव साइन चेंज करने में, बड़ा बेसिक चीज है, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको। 1 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू है बच्चों 2 की पावर -1 लेस देन एक्चुअली 2 की पावर -1। इसका मतलब ये हुआ 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 1/2 -1। दिस इंप्लाइज 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/2। क्या ये किसी चीज के लिए ट्रू होता है? देखो, किसी चीज का 4th रूट, किसी रियल नंबर का 4th रूट नेगेटिव आ सकता है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर।
इट डज नॉट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। वाई सो? बिकॉज किसी भी नंबर का फोर्थ रूट जो है ना, किसी भी रियल नंबर का फोर्थ रूट जो है वो हमारे पास -1/2 नहीं आ सकता। अब कुछ बच्चे यहाँ पे पावर 1/4 करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो बिल्कुल गलत चीज है बेटा। किसी भी नंबर का फोर्थ रूट -1/2 के बराबर नहीं आ सकता, रेसिप्रोकेट। इसलिए आंसर क्या आ गया हमारे पास? नल सेट 5। आंसर आ गया 5, सिंपल। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बड़े कंफर्टेबली समझ आ गया वो सवाल। आगे चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इट सेज इज, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इक्वेशन दे रखे, इफ q² - 4pr = 0 for p greater than 0, then the domain of the function, then domain of function f of x is equal to log px cube plus p plus qx square plus q plus r x plus r। इसकी हमने क्या निकालनी बच्चा? डोमेन निकालनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। ए है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -q/2p, एक। दूसरा ऑप्शन है बेटा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -∞ से -1 यूनियन -q/2p। तीसरा ऑप्शन है बेटा सी ऑप्शन हमारे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -∞ से -1 यूनियन इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन -q/2p। ये डी है हमारे पास ऑप्शन NOT। NOT मतलब नन ऑफ दिस। बार बार NOT वर्ड यूज करूंगा। NOT का मीनिंग होता है बच्चा नन ऑफ दिस। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शंस, इनके बेसिस पे हमने सवाल को करना है। चलिए जी सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। किस तरह से करेंगे? जब भी आपने फंक्शन की किसी की डोमेन निकालनी है तो लॉग वाले को देखना, ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वेरी ऑब्वियस। ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। सबसे पहले तो फंक्शन लिखते होते तो वो मैं लिख नहीं रहा। px³ प्लस p प्लस qx² प्लस q प्लस rx प्लस r शुड ग्रेटर देन 0। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है बेटा, सिर्फ ग्रेटर देन होगा। याद रखिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होगा। अब ब्रैकेट खोलिए एक बार, क्या है? px³ प्लस px² प्लस qx² प्लस qx प्लस rx प्लस r ग्रेटर देन 0। यहां से कॉमन px² बचा क्या? x प्लस 1। यहां से कॉमन qx बचा क्या? x प्लस 1। यहां से कॉमन r बचा क्या? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, वेरी ऑब्वियस आएगा px² प्लस qx प्लस r ग्रेटर देन 0, वेरी ऑब्वियस। बड़े आसान चीज करी मैंने, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं करी है। ये वाली चीज क्या आएगी बच्चा? x प्लस 1 इंटू qx²। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x शुड ग्रेटर देन -1, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है बच्चा? दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास एक और चीज है px² प्लस qx प्लस r है बच्चा। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² - 4ac, ac मतलब 4pr। लेकिन ये चीज दे रखी है, प्रोवाइडेड है सवाल में। देखिए सवाल में स्टार्ट ही यहां से हुआ था कि दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 के बराबर प्रोवाइडेड थी पहले। तो अगर मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या आते हैं बच्चा? हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स आता है हमारे पास -b/2a। क्या आता है? -b/2a। रूट्स आते हैं -b/2a। तो ये क्या गया बेटा? x क्या गया हमारे पास? कैन नॉट बी इक्वल टू -b/2p। इसके बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? x किससे बिलोंग करने लग गया? x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा होना चाहिए बच्चा, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो -1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -q/2p। ये आंसर है जी हमारे पास। अब कुछ बच्चे इस आंसर के आने के बाद भी कंफ्यूज्ड रहेंगे, सर ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन तो कोई
है ही नहीं, बन नहीं रहा ऑप्शन। तो देखो अच्छा, ये ऑप्शन है बी, बिल्कुल सेम है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी से -1 हट गया, यूनियन ये भी हट गया, ये दोनों हटा दीजिए तो अपने पास एग्जैक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, इसको बी भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कंफर्टेबली। स्टार्ट करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस एक्स प्लस 4/2 इंटू लॉग बेस 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 3 प्लस एक्स। इसकी सबसे पहले हमने डोमेन निकालनी है फंक्शन की। तो सबसे पहली चीज ये वाला नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो केसेस बना लेते हैं बेटा। एक केस है 0 से 1 तक, केस वन। अब पॉजिटिव वाले को डिस्कस कर लेता हूँ। x प्लस 4/2 ग्रेटर देन 1, मतलब मैं पॉजिटिव वाले की बात एक बार कर लेता हूँ कि पॉजिटिव वाला नंबर कैसे आएगा। तो x प्लस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आई, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी आ गई, x की वैल्यू -2 से बड़ी आ गई। साथ ही साथ एक और चीज करेंगे बच्चा, उसमें क्या है, ये वाला नंबर जो होना चाहिए वेरी ऑब्वियस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब माइनस लॉग बेस x प्लस 4/2 लॉग बेस 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स वाली वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। अगर नेगेटिव साइन को हटाना चाहूं बेटा तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है नेगेटिव साइन को हटाने का, इनइक्वालिटी चेंज करना। तो अगर लॉग बेस x प्लस 4/2 लॉग बेस 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, लॉग की प्रॉपर्टी बेसिक वाली इसकी पावर में सामने चला गया। लॉग बेस 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4/2 की पावर 0। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इक्वल टू 1, वेरी ऑब्वियस। एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इक्वल टू 1। 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स, ये आएगा 2 की पावर, ये तो 1 नहीं था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 6 प्लस 2x, 6 प्लस 2x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 प्लस 2x। सो व्हाट वी आर हैविंग इज, यहां से क्या पता चला बच्चे मेरे को कि ये इनइक्वालिटी पता कैसे सॉल्व होती है। देखो देखो मेरे से भी गड़बड़ होगी, प्रोडक्ट नहीं करते होते। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका ये है 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते होते हैं इसको, तो अपने पास क्या आंसर आ गया इसका, 2x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ गया। ठीक है बच्चों, 2x माइनस 1 माइनस 6x अपॉन 3 प्लस एक्स। जैसे ही ये सॉल्व होगी हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 1/2 एंड x ग्रेटर देन 1/2 आएगा। और दूसरा क्या आएगा बच्चा, कंटिन्यू करते हैं बच्चा। यहां से हमने करा था 2x से 2x काट दीजिए, कंक्लूजन ये निकला कि -7/3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब +7/3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये हुआ कि 7 अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक चीज आ गई। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए इसके साथ ही, मेरे पास ये जो लॉग के अंदर टर्म है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सीधी बात है। और दूसरी चीज होनी चाहिए 2x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव नंबर आना चाहिए ना, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो यहां से क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए इसको एक बार। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3 प्लस एक्स। एक साइड ले आओ, x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, x इज ग्रेटर देन 4। x 4 से बड़ा है बच्चा, और दूसरा क्या है, x -3 से छोटा है, x -3 से छोटा है। x 4 से बड़ा है और -3 से छोटा, कंक्लूजन ये निकला। अब केस 2 भी मानना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, इसके साथ साथ ही केस 2 भी मानना पड़ेगा इसी सवाल में। तो केस 2 किस तरह से मानेंगे हम, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, केस 2 जैसे कि पहले केस में हमने डिस्कस करा था, हम मानेंगे उस केस में
x प्लस 4/x/2 को ग्रेटर देन माना था 1 से। अब मानते हैं कि x प्लस 4/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ऐसा मानते हैं कि वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब x क्या हो गया बच्चा, x की वैल्यू x प्लस 4 लाइज बिटवीन 0 to 2, x -4 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। x -4 और -2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब log बेस x प्लस 4/2 नेगेटिव है ये, log बेस 2x माइनस 1/x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्रोवाइडेड है अपने को ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर माइनस हटाता हूँ, इसका मतलब log बेस x प्लस 4/2 log बेस 2x माइनस 1/x प्लस 3 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। वेरी ऑब्वियस। इसका मतलब log बेस 2x माइनस 1/x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू एनीथिंग रेज्ड बाय 0 इक्वल टू 1। मतलब वही कहानी आएगी बेटा दोबारा से कि x वही सेम ही चीज आएगी, x इज लेस देन -3 आएगा। ये भी पिछले स्टेप में कर रखा है मैंने, तो बार बार करने की जरूरत मेरे को है नहीं। और दूसरी चीज ये वाली चीज जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब 2x माइनस 1/3 जो होना चाहिए बच्चा वो log बेस 2x माइनस 3 जो होना चाहिए ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है, और ये भी बड़ा होना चाहिए। 2x माइनस 1/x प्लस 3 जो होना चाहिए ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आया x की वैल्यू 1/2 से बड़ी या x की वैल्यू -3 से छोटी, x की वैल्यू -3 से छोटी या 2/3 से 1/2 से बड़ी। यहां से क्या आएगा बच्चों, यहां से आएगा हमारे पास x माइनस 4/x माइनस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x 4 से बड़ा x -3 से छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, x किसको बिलोंग कर गया, -4 से लेके -3 तक, लेट इट बी 2। पहली इक्वेशन में जैसे कि प्रीवियस पेज में मैंने लिख रखी थी पहली इक्वेशन में मैंने निकाल रखा था 1 और 2 को कंबाइन करोगे बेटा फ्रॉम 1 and 2, x बिलोंग्स टू दिस यूनियन। पिछले वाली इक्वेशन थी हमारे पास 4 से लेके 4 से बड़ा था बेटा, वो 4 से बड़ा था। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा पर्टिकुलर सवाल का। आई होप यहां तक आपको कंफर्टेबली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इसका 5th क्वेश्चन है हमारे पास। 5th क्वेश्चन में हमने डोमेन निकालनी है फंक्शन की। ये रेंज पूछिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन ये रहा बच्चा, क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन द फंक्शन दिस log बेस। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अंडर रूट ऑफ log 1/3 log 4 जेंट ऑफ x का स्क्वायर -5 वेयर दिस डिनोट्स द जेंट ऑफ x। दोबारा देखिए, अंडर रूट ऑफ log 1/3 log 4 जेंट ऑफ x स्क्वायर -5। तो इसकी डोमेन निकालनी बेटा, क्या निकालनी हमने, इसकी डोमेन ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कैसे निकलेगी डोमेन। क्वेश्चन में 5th की डोमेन निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है मैं दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह से था, स्क्वायर रूट ऑफ log बेस 1/3 log बेस 1/3 log बेस 4 जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 ये था। अब जब भी डोमेन निकलती है तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये सारा नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब log 1/3 log 4 जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 ये सारा नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। रूट के अंदर, पहले रूट की बात हो रही है बेटा, अभी रूट की बात हो रही है अभी तक। अब ये भी चीज बच्चे बड़े क्लियरली पता है मेरे को, ये चीज कहां से कहां तक के बीच में आएगी बच्चे, ये 0 और 1 के बीच में आएगी। वैसे तो 1/3 है, तो आंसर किसके और किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। log बेस 4 जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। अब ये 4 है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगाइए बेटा, 4 की पावर 0 1, 4 की पावर 1 4, और आएगा जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर -5। इस 5 को दूसरी साइड ले जाने के लिए क्या करा, जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन बिटवीन 6 एंड दिस इज 5 + 4 इज 9, 5 + 4 इज 9। अब सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बच्चे जेंट है 6 और 9 जो है बेटा, 6 और 9 परफेक्ट स्क्वायर, 6 और 9 के बीच के परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर करिए। तो क्या आएंगे, एक आएगा जेंट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 3,
जिंट ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 3 और एक आएगी -3, एक आएगी 3, एक आएगी -3, जिंट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली। इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करके बेटा, सॉरी एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया हमारे पास, एक्स लाई करके बेटा अपने पास 3 से लेके 4 तक, एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 2। अगर यूनियन करके लिखा जाए इसको कंफर्टेबली तो ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू -3 से -2, 3 इंक्लूड है बेटा इधर, 3 इंक्लूड है इधर भी, -3 से लेके -2, दिस इज -2, सॉरी दिस इज -2, यूनियन this is included 3 and 4 is not included over here. This is our required answer. Very easy to solve, very easy to solve. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रेंज ऑफ f of x इक्वल टू 4 to the power x प्लस 2 to the power x प्लस 1 इज, इसकी रेंज क्या होगी फंक्शन की वो निकालना है। तो स्टार्टिंग ऐसा करिए, जो f of x दे रखा है वो लिखें सबसे पहले 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1। अब क्या करें, पुट 2 की पावर x को t पुट कर लें काइंडली, तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास t² प्लस t प्लस 1। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करिए, ये f ऑफ क्या बनेगा, f ऑफ t की फॉर्म में आ जाएगा ना फंक्शन। अब तो अगर t प्लस एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 इज 3/4, सॉरी 1 - 1/4 इज नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बचा प्लस 3/4, सिंपल है, ठीक है, कुछ गलत नहीं लिखा मैंने हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड करा है और एक बार सब्ट्रैक्ट करा है, तो एक आ गया 1 और इधर आ गया प्लस 3/4। अब t की वैल्यू चाहे जो मर्जी पुट कर दें बच्चे, आप इधर t की सबसे पहले वैल्यू 0 पुट करो, t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 हो गया 4/4, दैट इज 1। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल, ठीक है जी। जिसका भी डाउट था तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट द क्वेश्चन सेज, रेंज ऑफ f of x, रेंज ऑफ f of x फंक्शन प्रोवाइडेड है अपने को log बेस √5 इंटू √2 sin x माइनस cos x प्लस 3। इसकी हमने रेंज निकालनी है फंक्शन की, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है 0 to 1, बी ऑप्शन है 0 to 2, सी ऑप्शन है 0 to 3/2 और नन ऑफ दिस, 0 1 0 2 0 3/2 और नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। रेंज निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको, पहले फंक्शन का पता होना चाहिए कहां से कहां तक फंक्शन लाई कर रहा है। बेसिकली ये चीज देखिए बेटा, फंक्शन जो लिखा है आसानी से पहले वो लिखे हैं f of x इक्वल टू log √5 √2 sin x माइनस cos x प्लस 3। पहले फंक्शन लिखा जी, कोई हर्ज नहीं है इसमें, फंक्शन लिखिए। अब एक चीज देखिए, sin x और cos x की मिनिमम वैल्यू देखिए, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -√2 ताकि पॉजिटिव 1 आए, और मैक्सिमम वैल्यू √2 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू √2 आ सकती है ऑब्वियसली बात है। तो sin x माइनस cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करी हमारी, लेस देन इक्वल टू दिस इज -√2 से लेके √2 तक। आप चेक कर लीजिए कि यही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सवाल में, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। उसके बाद √2 भी साथ में, तो √2 साथ में लगा लीजिए। मेरे को पता है sin x माइनस cos x की मिनिमम वैल्यू -√2 आती है और मैक्सिमम वैल्यू √2 आती है। तो √2 sin x माइनस cos x की जो वैल्यू है बच्चों वो आई √2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, ये आ गया 2 और ये आ गया -2, ये आ गया -2। अब +3 भी है साथ में, +3 है बच्चों, तो +3 कर दो, √2 sin x माइनस cos x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, देखिए दोनों साइड 3 ऐड करूंगा तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा, सिंपल। लॉग भी लगाना बच्चा, log √5 क्या लगाना, log बेस √5 या √2 sin x माइनस cos x प्लस 3। देखो log लगा रहा हूं तो e की पावर लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली, ये आएगा √5 ये आएगा 0, ये आएगा 0, मैक्सिमम 0 आएगी बेटा, और इधर कितना आएगा 2 वाइस, क्योंकि √5 है इधर 5 है तो 2 आएगा, सिंपल, ठीक है। √5 है तो ये 5 है तो इधर 2 आ गया, 5 की पावर 1/2 है, 5 है, सिंपल है बात बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं। तो आंसर कहां से कहां तक आ गया बेटा इसका, 0 से 2 तक,
0 से 2 तक। मॉड्यूल में चेक करिएगा, ऑप्शन बी है ये। आसान सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ना, कोई चक्कर ही नहीं है सवाल में। अब आते हैं बेटा 8th भी डाउट था कुछ बच्चों का, तो 8th भी कर लेते हैं लगे हाथों। 8th क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to log base root 2 into 2 minus log base 2 minus log base 2 16 sin square x plus 1। ये है बच्चा क्वेश्चन, इसकी रेंज निकालनी है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, दे रखे हैं बुकलेट में, -∞ से 1, -∞ से 2, -∞ से 1, -∞ से ओपन ब्रैकेट 2। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे सवाल को, पता ही आपको हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चा साइन स्क्वायर एक्स से स्टार्ट करें। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मेरे लिखने से पहले कुछ बच्चों को पता होगा, सर ये 0 होती है, 1 होती है। 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, 16 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बेटा 16 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, 5 एक और भी है बेटा साथ में, तो एक और भी इधर, तो एक ऐड करें। 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू, जैसे प्लस 1 होगा बेटा तो ये इधर आएगा 17 और इधर आएगा 1। ठीक है बच्चा। अब 2 माइनस भी है, पहले लॉग बेस 2 लगाना पड़ना, क्या लगाना पड़ना, लॉग बेस 2 लगाना पड़ना। तो लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका लॉग बेस लगाओ बच्चा। लॉग बेस 2 1, लॉग बेस 2 1 की वैल्यू 0, लॉग बेस 2 ये आएगा लॉग बेस 2 17, जैसे ऊपर लगा था ना, जो लॉग बेस रूट 5 का, लॉग बेस रूट 5 0 और रूट 5 के 5 तो 1/2 आता है ना, 2 आ गया था। ऐसे इधर लग गया तो लॉग बेस 2 लगाया बच्चे, इधर लॉग बेस रूट 5 लगाया था, इधर लॉग बेस 2 लगाया दोनों साइड, तो लॉग बेस रूट 17 आ गया। एक और बच्चे साथ में 2 माइनस करना पड़ना है, क्या करना, 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 माइनस पूछ रखा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये सोचिए। माइनस भी है साथ में, सॉरी इट्स माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा मजबूरी। लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इनइक्वालिटी चेंज मतलब साइन चेंज, ये इधर का इधर हो गया और इधर का इधर हो गया, सिंपल बात। अब बच्चे ध्यान से देखो 2 भी है साथ में, 2 माइनस लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लाइज बिटवीन, कहां से कहां तक, मैंने 2 ऐड करा दोनों साइड, तो 2 प्लस लॉग बेस 2 17, 2 लॉग बेस 2 17 और ये आ गया 2। इसके बाद हमसे वैल्यू जो पूछ रखी है, दोबारा इसका क्या है, लॉग रूट 2 है, दोबारा लॉग रूट 2 लगाएंगे, तो लॉग रूट 2 लगा दीजिए इधर, क्या करा, लॉग बेस रूट 2 टाइम्स 2 माइनस लॉग बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। हाँ जी, लॉग बेस रूट 2 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग बेस रूट 2 की वैल्यू, लॉग बेस रूट 2 की वैल्यू, ये तो पता ही आपको 2 होगी वैल्यू वैसे इसकी, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। भाई सो रूट 2 की लॉग बेस रूट 2 लगाओगे तो इन माइनस इन्फिनिटी तक चले, पता नहीं कहाँ तक जाएगी वैल्यू, है ना, बड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी बेसिकली। 2 माइनस है, माइनस है, सॉरी इट्स माइनस, माइनस जब नेगेटिव साइन लगाए थे तो माइनस हुआ था, सॉरी, तो जैसे लगे तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आई बच्चे, माइनस इन्फिनिटी से लेके ये एज इट इज लॉग रूट 2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ऐसे निकलती है, ये वैसे +1 में सिखा दिया मैंने आपको, 2 की पावर 1/2, 1/2 मतलब इधर आएगा 2, ये 1 होगा, तो आंसर इसका कितना आएगा 2 ओनली, तो ये आंसर आएगा 2। ठीक है, ये आंसर आएगा इक्वल टू 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, बट नेवर राइट इक्वल टू, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना माइनस इन्फिनिटी को, बिकॉज यू नो वेरी वेल दिस इज नॉट डिफाइंड टर्म। सो ऑप्शन इन बुकलेट इज डी, ऑब्वियस ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस 8। रेंज निकालनी है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालनी है। तो किस तरह से रेंज निकलेगी, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5
अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस 8। सबसे पहला मेन काम क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। फायदा बाद की बात है, पहले देख लीजिए क्या आएगा। देखिए ये 8 आ गया और ये आ गया बेटा 10, ये आ गया 10। सिंपल। मैं एक स्टेप यहीं पे कर दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 देखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस 8 प्लस 2, और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन एक्स प्लस 8, और ये आ गया 2 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4, ऐसा। ठीक है, आसान काम चल रहा है, अभी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। अब क्या करें इसके बाद क्या करना है हमने, 2 से 2 काट दीजिए और इससे पूरे इस न्यूमरेटर से पूरा डिनोमिनेटर कट जाएगा। व्हाट टाइम लेफ्ट अवे, 1/2 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स 2 का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास वैल्यू इसकी। अब अच्छा, मैक्सिमम साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, कि डिनोमिनेटर की बात है ना। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो टोटल नंबर छोटा आएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो टोटल नंबर बड़ा आएगा। एफ एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स मैक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है 1/2 1 प्लस, इसको क्या पुट करें, अगर आप इसको -1 पुट कर दें, -1 पुट कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। और एफ एक्स मिनिमम की बात करें, अगर एफ एक्स मिनिमम की बात करें तो क्या आएगा 1/2 1 प्लस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो मिनिमम आएगी, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 1 प्लस 1/9, इट इज 1/2 इंटू 10/9, सीधे सीधे बोले तो 5/9। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आई बेटा, रेंज आ गई हमारी 5/9 से लेके 1 तक, 5/9 से लेके 1 तक। देख लीजिए कौन सा आंसर है, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th फॉर यू। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11th इज नॉट योर डाउट। 12th क्वेश्चन मैं इधर ही करा देता हूँ। 12th क्वेश्चन को 12th ईयर बच्चा क्वेश्चन हमारे पास, आई थिंक आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। ये है व्हाट विच इफ द फॉलोइंग ग्राफ इज सिग्नम ऑफ मॉड x प्लस 1। सिग्नम ऑफ मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कौन सा है, तो ये है सिग्नम मॉड x प्लस 1 का ग्राफ। कैसे पता चला बच्चा, जब x प्लस 1 की वैल्यू या तो 1 आएगी या 0 आएगी, सीधी बात है, सिग्नम की वैल्यू 1 आएगी 0 आएगी। जब बात 1 की होगी बेटा, जब फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, मतलब y की वैल्यू 1 आएगी, तो हमारे पास जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया। लेकिन जब वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, इस पूरे के आंसर का 0 आएगा, तो वैल्यू जो होगी x की वैल्यू माइनस आएगी, तो -1 से लेके नेगेटिव तक सारी वैल्यू आएगी। सिंपल बात है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आएगा, पता क्या करें, सिंपल बात बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। पहले वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, पहले 1 पुट करें, 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, फिर नेगेटिव वैल्यू पुट करना शुरू कर दे और ग्राफ बना ले नॉर्मली। एफ ऑफ एक्स की कंजर्वेटिव वैल्यूज उसके पास आती रहेंगी, ठीक है। मूविंग टू 13th क्वेश्चन। व्हाट 13th क्वेश्चन सेज इज, 13th क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे, ये है 13th, इसी बुक पे लिख रखा है 13th बोलता है बच्चा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉज एक्स प्लस थीटा डॉट साइन एक्स साइन थीटा प्लस कॉस 2 प्लस कॉज 2x प्लस 2 थीटा, 2x प्लस 2 थीटा। पूछ क्या रखा है, पूछा क्या है इसमें, पूछा है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, प्लस एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू बताइए कि कितनी होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन है 0 1 -1 और एक्स स्क्वायर, ये वैल्यूज हैं जी हमारे पास, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने का तरीका देखो आराम से कि एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कैसे करा जाए। जब आप एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने चलोगे तो आपके पास आएगा, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, देखो 4 कॉज एक्स प्लस थीटा की वैल्यू पता है आपको क्या होती है ना, 4 कॉज एक्स प्लस थीटा, 4 कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना,
कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है बच्चा, माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन एक्स साइन थीटा, साइन एक्स साइन थीटा, लास्ट में आ गया था साइन थीटा, ठीक है, प्लस प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस 2x कॉस 2 थीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन 2x साइन 2 थीटा। अब ये आपके ऊपर है बच्चा, इधर भी फॉर्मूला लगाना है, 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 ठीक है जी। जब ब्रैकेट खोलोगे आप 2 स्टेप्स के बाद आपका खुद आंसर cos 2x आ जाएगा, इसका क्या आएगा cos 2x आ जाएगा। तो f ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, यू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज जस्ट ओपन द ब्रैकेट, इट इज cos, ब्रैकेट खोलिए बेटा, कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस 2x, cos पाई बाई 2 माइनस 2x कितना होगा बेटा साइन 2x। ऑब्वियस, दोनों को ऐड करना, स्क्वायर करके करना, एफ स्क्वायर एक्स, अच्छा क्वेश्चन बेटा, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा मॉड्यूल में बी दे रखा है। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। हेलो जी, 15 क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भी डाउट था आपका कि कौन सा आइडेंटिकल है कौन सा नहीं है। अब जिसकी डोमेन बराबर है, अब इसकी डोमेन चेक करिए बेटा, इसकी डोमेन क्या आएगी, इसकी डोमेन जो आएगी वो 0 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसकी डोमेन आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसकी डोमेन क्या आएगी, इसमें 0 हो सकती है, इसकी डोमेन में 0 पुट कर सकते हैं, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। इसकी डोमेन अलग है, इसकी डोमेन अलग है, तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है, सिंपल बात है, ये भी आइडेंटिकल नहीं है। अब यह साइन स्क्वायर एक्स साइन 4x, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x। सी डोमेन क्या आई, इसकी भी रियल नंबर आई और इसकी भी रियल नंबर आएगी, तो क्या हो गया फंक्शन, ऑप्शन आ गया हमारे पास सी कि आइडेंटिकल फंक्शन सी है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, जिसका भी डाउट था। अब आइए बेटा 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन जिसका डाउट था, 2 केसेस मानने हैं बेटा आपने, केस 1 करके क्वेश्चन क्लियर होगा सबको, प्रॉपरली लिख रखा मैंने, 4a माइनस 7/3 x स्क्वायर प्लस a माइनस 3 x स्क्वायर। केस 1 व्हेन a इक्वल टू 7/3, व्हेन a इक्वल टू 7/4, एक्चुअली रूट निकाल दिया, 7/4 ही ले लो सीधे इसको। तो क्या आएगा बच्चा, f ऑफ x की वैल्यू आई हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, क्यूब है सॉरी, इधर सॉरी इट्स क्यूब, ये 0 हो जाएगा बच्चा। ये वाला 7/4 पुट करा मैंने, 7/4 माइनस 3, 7/4 माइनस 3 होगा माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 5। डिग्री 2 है क्वेश्चन की, क्वाड्रेटिक है, क्या आ गया बच्चा, नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, दे के रखा है कि 1 1 होना चाहिए, इसलिए पहला केस फेल हो गया हमारा। अब केस 2 पे आते हैं बच्चा। केस 2 में क्या कंसीडर करें आप, केस 2 में कंसीडर करें आप a 7/4 के बराबर नहीं है, कोई भी वैल्यू ले लें, 7/4 के बराबर नहीं है, तो f डैश x, सबसे पहले f डैश x की वैल्यू निकालते होते हैं हम। f डैश x के लिए आई बेटा 4a माइनस 7/3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू a माइनस 3 प्लस 1 प्लस 0, ये 3 से 3 कट गया। What I'm left with? I'm left with only 4a minus 7x square plus 2a minus 3x plus 1, x plus 1। इसका मतलब ध्यान से देखिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ओनली देन a कैन नॉट बी इक्वल टू 7/4। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। b क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, बोलो। अगर 2 इंटू a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास, 4a माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 कॉमन आ जाएगा, सबसे 4 आ गया कॉमन बचा। a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 10a प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0।
इसका मतलब ये हुआ बेटा ए स्क्वायर माइनस 16a, ठीक लिख रहा हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस 16a 4a माइनस 7 4a प्लस 7, ठीक है 6, सॉरी ये मैंने 4 था बच्चा, 4 को कैसे 10 लिख दिया मैंने, ये 10 आएगा, मैंने ऐड कर दिया सॉरी, 4 प्लस 10 है ये, और 9 और 7 हो गया 16 लेस देन इक्वल टू 0, 10 आएगा, दिस इज 10 इन स्पाइट ऑफ 8 दिस। तो रूट्स निकले बेटा, एक आया 8 और दूसरा आ गया हमारे पास 2। वेरी ऑब्वियस वे का मेथड लगाइए, ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी हमारी, 2 से लेके 8 तक, ए की वैल्यू 2 से 8 तक। तो जब आप ऑप्शन देखोगे 2 से 8 वाला, तो ये ऑप्शन हमारे पास ए है, ए ऑप्शन है 2 से 8 वाला, जो कि करेक्ट है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये भी बड़े कंफर्टेबली, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें भी। चलिए बच्चों 20वां सवाल आपका डाउट था। 20th क्वेश्चन बोलता था एफ सच दैट ई कॉमा इन्फिनिटी दिस इज डोमेन गोज टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स लॉग नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग नेचुरल ऑफ एक्स। तो हमें बताना कि कौन सा फंक्शन है। वेरी ऑब्वियस दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। आप जैसे एनसीईआरटी में चेक करते हैं वैसे भी चेक कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं चेक करना आपने तो इसका एक सिंपल तरीका भी बता रहा हूँ आपको, आपके लिए सिंपल तरीका है। देखिए क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, सिंपल तरीका बच्चे कुछ ऐसा है 20वें क्वेश्चन के लिए। x की वैल्यू e और इन्फिनिटी के बीच में है, दोबारा से देख लीजिए, x की वैल्यू e से इन्फिनिटी के बीच में है। ये देखिए e से इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो आगे वाले सवाल में वैल्यू आने वाली है वो कुछ ऐसी आएगी। देखिए लॉग नेचुरल x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, लॉग नेचुरल x की वैल्यू आएगी, लॉग e की वैल्यू 1 बेटा, इसकी वैल्यू दोबारा इन्फिनिटी। लॉग नेचुरल x की वैल्यू क्या आएगी, लॉग नेचुरल x की वैल्यू। जैसे देखिए लॉग नेचुरल x की वैल्यू, लॉग 1 की वैल्यू, लॉग नेचुरल 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और ये होती है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर लॉग नेचुरल x दोबारा लगा देता हूँ, इधर तो इन्फिनिटी रहेगा नो डाउट, और इधर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि रेंज जो है हमारे पास वो कोडोमेन के बराबर है। रेंज किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। अब जिसने फंक्शन एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ रखा होगा, अगर रेंज बेटा कोडोमेन के बराबर होती है तो फंक्शन ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू। अगर ऑन टू है तो 1 1 ऑटोमेटिकली डन है जी, क्वेश्चन डन हो गया जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखो कितना आसान सवाल पूछा था आपने, 21वां। फंक्शन एफ सच दैट आर गोज टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर मॉड ऑफ एक्स इज। ये फंक्शन क्या होगा, देखिए बच्चा 1 1 नहीं होगा, क्यों, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो एफ ऑफ एक्स बनेगा 2.6 की पावर एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव जब वैल्यू आएगी तो आएगा 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर माइनस एक्स, मतलब 6 की पावर एक्स प्लस 1/6 की पावर एक्स। तो 1 1 नहीं हुआ, ऑन टू भी नहीं हुआ, तो क्या होगा मैनी 1 इंटू, ऑप्शन आ गया डी, मैनी 1 इंटू इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, तो ये क्वेश्चन करने वाला ही नहीं था, जिसका भी डाउट था मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा है नहीं कुछ भी क्वेश्चन में। इसके बाद है बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास। व्हाट इट सेज इज, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, 23 में दे रखा है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 डाउट्स में, एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cot inverse x such that r positive goes to 0 to pi by 2, r positive goes to 0 to pi by 2 and g of x equal to 2x minus x square, 2x minus x square such that r goes to r, such that r goes to r, r goes to r, then the range of function एफ जी एक्स, इसकी रेंज निकालनी है हमें। इसकी रेंज वेन एवर डिफाइंड इज, अगर डिफाइन होती है तो कहाँ से कहाँ तक आएगी। इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ए ऑप्शन है बेटा 0 से पाई बाय 2, बी ऑप्शन है 0 से पाई बाय 4, सी ऑप्शन है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और डी ऑप्शन है, मैं लिख देता हूँ, देखिए ये है 0 से पाई बाय 2, दूसरा ऑप्शन है 0 से पाई बाय 4, तीसरा ऑप्शन है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पाई बाय 4 से लेके सिर्फ पाई बाय 4, अकेला पाई बाय 4।
चलिए जी सवाल को स्टार्ट करते हैं। एफ जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ जी एक्स, हर एक एक्स की जगह पे जी एक्स पुट कर देंगे आप। कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी ऑब्वियस, बड़ा आसान काम। 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ? मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी इसकी वो 1 आएगी। कब आएगी 1? सोचिए कब 1 आएगी। सिर्फ एक नंबर जब x को 1 पुट करोगे तब 1 आती है, 2 पुट करोगे तब भी कम आएगी, और बड़े ही कम 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 आती रहेगी। मतलब माइनस इन्फिनिटी तक से लेके 1 तक आती है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी बार ये चीज़ यूज़ करोगे आप आगे चल के भी, तो थोड़ी सी चीज़ रिटेन ही रख लेना इसका। ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आएगी। लेकिन ये बोला बच्चा कि R पॉजिटिव है, डोमेन R पॉजिटिव है, बट डोमेन इज पॉजिटिव, देयरफॉर दिस हैपन्स, मतलब पीछे वाली हट जाएगी क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है। ठीक, निकालना क्या है हमें? कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान सवाल बन गया हमारे लिए। कॉट इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो जी क्या आएगा? जैसे कॉट इनवर्स लगेगा, मतलब tan का उल्टा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी। देख लीजिएगा, जिसको ना पता लगे तो इनइक्वालिटी लगाए ही ना बच्चा। पहले पॉजिटिव होता है इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, एक्चुअली इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू बच्चा π/2, और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारे पास π/4। तो आंसर कहाँ से कहाँ तक आए? ये इक्वल टू नहीं होगा, एज इट इज पॉजिटिव। सो आंसर इज आर। आंसर क्या आएगा बच्चा? देयरफॉर रेंज ऑफ एफ जी एक्स इज, देखो π/4 तो इंक्लूड हो रहा है बेटा, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो वो ऑप्शन देखा था हमने, अब वीडियो को थोड़ा प्रीवियसली देख सकते हो। सी ऑप्शन है, ये इंक्लूड हो रहा है, ये ओपन है। ठीक है, ये 23वां सवाल हो गया, ये भी डाउट था आपका। उसका 26th क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। 26th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज लेट f and g be the two functions। मान लीजिए कि दो फंक्शंस, बोथ बीइंग डिफाइंड फ्रॉम R to R। कहाँ से डिफाइन हो रहा है बेटा? R to R तक जा रहे हैं। बोथ बीइंग डिफाइंड फ्रॉम R to R। f of x की वैल्यू दे रखी है बच्चे अपने पास। f of x इज इक्वल टू x प्लस मॉड x अपॉन 2, एंड g of x की वैल्यू भी बच्चे दे रखी है x स्क्वायर, जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो सवाल क्या पूछा है इन्होंने 26वां, देखिए। अब इतना सारा लिखने के बाद सवाल ये है हमारे पास, बताइए कि एफ ओ जी डिफाइंड है, जी ओ एफ डिफाइंड नहीं है, जी ओ एफ डिफाइंड है, एफ ओ जी डिफाइंड नहीं है। बोथ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर डिफाइंड बट दे आर अनइक्वल। बोथ जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर डिफाइंड बट दे आर इक्वल। चलिए जी डिफाइन करना शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ कैसे निकलेगा। दिमाग में तो वही बात होनी चाहिए आपके, है ना, कि एफ ओ जी निकालिए पहले। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। देखिए अगर पॉजिटिव होगा, ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ये एक्स आएगा, एक्स प्लस एक्स 2x होगा, 2x अपॉन 2 जो हो जाएगा वो एक्स आ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो 0 आएगा, हर एक एक्स लेस देन 0 के लिए। अब जी ऑफ एक्स क्या है इसके लिए? एक्स स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए यही है ना बच्चा। और जी ऑफ एक्स इसके लिए क्या है? एक्स जब एक्स लेस देन 0 है। सिंपल, मैंने एफ ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर दिया, जी ऑफ एक्स को भी डिफाइन कर दिया, इधर डिफाइन कर हो गया ना। तो जी ओ एफ डिफाइन करेंगे अब। क्या? जी ओ एफ, और जी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आएगा, एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक जी ऑफ 0 आएगा, एक 0 आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जी ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर ना बच्चे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर आएगी वैल्यू। जी 0 मतलब जब 0 से छोटा होगा, बेसिकली एक्स लेस देन 0, तो ये 0 आ जाएगा जब एक्स लेस देन 0 आएगा। ऐसे बच्चा एफ ओ जी एक्स निकालिए। एफ ओ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स क्या क्या निकलेगा सोचिए। एक आएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी कोइंसिडेंटली। कब बच्चा?
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x लेस देन 0, x लेस देन 0 है, तो क्या वैल्यू आएगी जी? उस केस में हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 कितनी वैल्यू बचा? 0। आप इक्वल टू करके लिख देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कंक्लूजन, ये सेम, ये सेम, तो एफ ओ जी और जी ऑफ दोनों डिफाइन हो रहे हैं और दोनों बराबर भी हैं, तो बोथ डिफाइन एंड इक्वल, बोथ एफ ओ जी, बोथ एफ ओ जी एंड जी ओ एफ exists and FOG is equal to GOF, सिंपल। तो ऑप्शन कौन सा ये अपने ये डी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन 27 करते हैं आपके डाउट्स का। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? देखिए एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके बराबर बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप +2 ऐड कर लें और -2 ऐड कर लें, तो वैल्यू क्या है? कंक्लूजन ये निकला x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2। क्या कंक्लूजन निकला? f ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2। देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? इस पूरे की जगह पे x रिप्लेस कर देना, बस क्या आई? एक्स स्क्वायर -2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, सिंपल, डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज इज, सी इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग, पूरा कंप्लीट, एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स डॉट एफ एक्स स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ tan इक्वल टू क्या होगी बच्चा? तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास -x, ये वाली 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स एफ एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू इसके बराबर आ गया और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर है। ये कब सेटिस्फाई होगा बच्चा? दिस इज पॉसिबल इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल है जब बच्चे ऑड के लिए अगर ये 0 आता है तभी पॉसिबल है, अगर ये 0 आ जाता है कंप्लीट पूरे का पूरा। देयरफॉर एफ ऑफ 10 हो चाहे 11 हो, सबका आंसर क्या आएगा? 0। एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? एफ ऑफ 10 की वैल्यू है 0, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? नन ऑफ दिस। वैसे जनरली ये होता है बेटा, नन ऑफ दिस बड़े रेयरेस्ट आते हैं। देखिए रेयरेस्ट क्वेश्चन है जिसमें आंसर 0 आ रहा है, जनरली नहीं होता, मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है कि जनरली नहीं आंसर 0 आता है। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ सीकेंट ऑफ साइन एक्स इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका पीरियड क्या होगा? जब फंडामेंटल पीरियड इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या होगा? तो स्टार्ट ऐसे करेंगे बच्चा आप, एफ ऑफ टी को टी पीरियड है इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 मान ले एट n इक्वल टू 1। एफ ऑफ टी को इनिशियली 0 मान ले, तो क्या है? सीकेंट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, जब 0 पुट करोगे बच्चे इधर तो साइन 0 की वैल्यू 1, सीकेंट 1 की वैल्यू ये बेसिकली 1 आ गया। जब 0 पुट करेंगे ना, साइन 0 की वैल्यू 0, सीकेंट 0 की वैल्यू 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हो गया कि जो फंडामेंटल पीरियड इसका आया हमारे पास, ये 1 के बराबर है एट n इक्वल टू 1, दिस इज अगेन इक्वल टू 1। ऑल्सो एट, अगर t को बच्चा मैं पाई भी पुट करता हूं, अगर मैं t को पाई भी पुट करता हूं, अगर पाई पुट कर दो तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या आएगा? सी। चाहे 0 पुट करो चाहे पाई पुट करो, एक ही चीज है, तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सारी की सारी वैल्यू हमारे पास वेरीफाई कंफर्टेबली कर रही हैं। मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स, द पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इस फंक्शन का पीरियड निकालना। तो देखो बच्चा, अगर सॉल्यूशन, अगर x हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करे, केसेस बनेंगे हमारे पास, 1 से लेके 2 तक लाई करेगा, 2 से लेके 3 तक लाई करेगा। किसी बच्चे ने पूछा था यहाँ पे इक्वल टू क्यों आता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं तो 2 को इंक्लूड करना ही पड़ता है ना। जब 3 से 4 तक बनेगा, जब 4 से 5 तक बनेगा, ऐसे चलता रहेगा, एंड सो ऑन लाइक दिस है ना, 4 से 5 तक बनेगा एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस, ऐसे करके चलता रहेगा। जब 0 से 1 तक है ना बेटा, 0 से 1 तक है, 0 से 1 तक वैल्यू लिखिए, तो जिंट जो आएगा वो 0 से 1, ये भी खत्म हो जाएगा सारी कहानी ना। तो इसका y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 0 आएगी, इस y की वैल्यू 1/√2 आएगी, इस y की वैल्यू बेटा 1 आएगी,
है ना। इसके लिए y की वैल्यू 1 आएगी, इसके लिए 1/√2 आएगी, इसके लिए 0 आएगी। आप खुद कैलकुलेट करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं इधर ना। अगर 3 से लेके 4 तक है तो बच्चे 1/√2 आएगी, और 4 से लेके 5 तक है तो आंसर y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कंक्लूजन क्या निकला, जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे एक बार प्रॉपरली, तो ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए, y की वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसे जेंट फंक्शन ग्राफ बनता है ना। चलो ड्रॉ कर ही देता हूँ मैं आपके लिए, ऐसे करके कुछ बनेगा। ये क्या हमारे पास, ऐसे करके बना दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 5, थोड़ा सा बना देता हूँ, 6 7 8, पता नहीं जहाँ तक लेते चलो वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 6 7 तक ले ली, 8 9 10 सारे लेते हैं, 8 9 10 लाइक दिस, ये सारी वैल्यूज है बेटा, ठीक। अब ये ओरिजिन है, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो 1 से 0 तक सारी वैल्यूज कितनी है बेटा, 0। 2 से लेके 1 से लेके, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। इसको 1/√2 मान लें, यहाँ पे 1/√2 आ गई, ठीक है बच्चा। पर 2 से 3 तक जो वैल्यूज हैं वो कितनी आएगी, 2 से लेके 3 तक वैल्यू जो 1 है, तो 1 कहीं 1/√2 के ऊपर ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो वो आएगा यहाँ से यहाँ तक, ऑब्वियस, ये क्लोज, ये वाला ओपन। 3 से 4 तक बेटा, 3 से 4 तक दोबारा वही वैल्यू आ गई, 1/√2 ही आएगी ना, 3 से 4 तक 1/√2 आएगी, तो 3 से 4 तक दोबारा वही वैल्यू ले ली। ऐसे करते जब आप चलते जाओगे बच्चा, तो इसका पीरियड निकालने के लिए कंक्लूजन ये निकला, एक तो है 2 4 6 8 ऐसे आएगा, देखो। अब 8 के लिए दोबारा से 0 हो जाएगा, ऐसे 8 से 9 तक ऐसे जाएगी, 8 से 9 तक ये वाली वैल्यू स्ट्रेट जाएगी इधर, 7 से 8 तक नीचे चली जाएगी, 7 से 8 तक ये वैल्यू ऐसे जाएगी इधर से इधर तक, ऐसे करके सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सारा काम है। ये इधर जैसे जाएगी 1 तक, -1 तक बेसिकली, ये -1 तक जाएगी, ये ऊपर दोबारा वही आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ऐसे करके, और 4 से 5 तक कहानी सेम रिपीट होगी। ये डार्क होगा, ये वाला ओपन रहेगा, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जब इसका पीरियड निकालना है हमने, पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन f ऑफ x इज एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम किसका निकालना बच्चे, देखो एक तो 8, एक 4 और एक 6 का, और एक 6 का, 8 4 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, 8 4 एंड 6, तो कितना आ गया एलसीएम, 24। तो आंसर आएगा इसका 24, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी रहेगा आपकी मॉड्यूल में। आई होप आपको अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट ऑप्शन और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन मॉड्यूल से करेंगे। बाय बाय एवरीवन।